देख लीजिएगा पहना दे, दोनों हाथ से पकड़। ठीक है, ठीक है। इधर देखते हुए भैया, इधर देख लीजिएगा, देख लीजिए इधर। वाह, चल जाओ, चल जाओ, वही छूटा चल जाओ, यहाँ पकड़ो। बाबा जितना सबको हंसाते खिलाते रहे। बाबा बाबा हमारे लिए कुछ बोलिए। नमस्कार, सभी का स्वागत है। हम पहुंच गए हैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक दरभंगा के बिरौल प्रखंड क्षेत्र के इटवा शिवनगर में। केक काटा जा रहा है और बधाई दिया जा रहा है। सेवानिवृत्त होने पर धनंजय चौधरी, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं और इस पंचायत के काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। इटवा ने शिवनगर की बात अगर करें तो यहाँ पर स्थानीय लोगों की बात करें तो काफ़ी संख्या में लोगों ने धनंजय चौधरी के बारे में कहा कि लोग काफ़ी इनके काम से प्रसन्न रहते थे। टेंगराही हो, बिजुलिया हो, शिहोल हो या फिर आसपास के गांव की बात करें, काफ़ी संख्या में लोग इस बैंक से जुड़े हुए थे और इनके कामकाज से, इनके व्यवहार से लोगों ने काफ़ी खुशी जताया है कि इतने सालों तक रहे, किसी से कभी इनका कोई बात नहीं हुआ। सभी लोगों से मुलाकात करते थे, सभी लोगों से अच्छे से बात करते थे, या फिर आसपास के लोगों का अगर कभी निमंत्रण आया तो ये सहर्ष स्वीकार करते हुए उनके शादी समारोह में हो या फिर दुख सुख में भी कहीं ना कहीं भाग लेते थे। धनंजय चौधरी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, सम्मान समारोह हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आज के दिन यहाँ देख सकते हैं उनका स्वागत सम्मान हो रहा है और यहाँ राजीव ठाकुर भी पहुँचे हुए हैं। अब कहीं ना कहीं ये बिहार ग्रामीण बैंक नए रूप से अलग अलग तरीके से ग्राहकों के बीच अपना काम कर रहा है। कहीं ना कहीं आज के दिन जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक इटवा शिवनगर ब्रांच के कैशियर धनंजय चौधरी सेवानिवृत्त हो गए हैं। शाखा में इस अवसर पर सेवानिवृत्त सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इससे पहले यहाँ पर केक काटा गया है, केक काटकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई है। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक गौरव प्रकाश सिन्हा ने कहा है कि हमेशा धनंजय चौधरी ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उन्होंने उनके कार्यों को देखकर दूसरे कर्मचारी को भी सीखने की जरूरत है, जैसा उन्होंने काम किया। पर्री शाखा के प्रबंधक तनुश्री, हावेडी शाखा के प्रबंधक संदीप जी, जगन्नाथपुर शाखा के प्रबंधक नीरज चौधरी, जोरजा के शाखा के प्रबंधक भास्कर सिंह, जो यहाँ पर वो लगातार उन्होंने खासकर आयोजन भी यहाँ पर संभाला है, जो आयोजन वहाँ पर चल रहा था। भास्कर सिंह की बात करें, ठाठोपुर शाखा के जो कैशियर हैं शंभू कुमार झा, कार्यक्रम के उपस्थित में आपको बता दें कि यहाँ पर अनिल कुमार सिंह हों या अवकाश प्राप्त क्षत्रिय प्रबंधक दीनबंधु झा हों, अवकाश प्राप्त कैशियर बिमल चौधरी हों या अधिकारी स्केल 2 यहाँ पर अवकाश प्राप्त उपेंद्र ठाकुर हों बिठोली के, या फिर धनंजय चौधरी की धर्मपत्नी जो है मीरा देवी, उनके परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। उनकी बहू रानी जो है यहाँ पर बहू रानी जो है उनकी रानी शांडिल हैं, अनु कुमारी अधिवक्ता हैं जो उनकी पुत्री हैं, तुलसी कुमारी, सुधीर झा जो पुरान निवासी उनके समधी हैं। ऐसे तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे थे क्योंकि ये जो मौका होता है वो बहुत ही खास होता है। लोग भावुक हो जाते हैं, सचमुच आप समझ सकते हैं, किसी एक जगह से जब लगाव रहता है तो लोग भावुक हो जाते हैं अंदर से। कहीं ना कहीं लोग इतने ज़्यादा भावुक होते हैं कि लोगों को संभालना पड़ता है। ऐसे में आज धनंजय चौधरी उस ब्रांच को छोड़ रहे हैं जिससे लगातार वर्षों से वो जुड़े हुए थे। खासकर संजय सिंह की बात करें, भूतनाथ सेवा समिति के सदस्य रहे हैं। प्रभात चौधरी जो उनके पुत्र हैं वो लगातार कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में समाज सेवा के रूप में प्रभात चौधरी काम कर रहे हैं, या फिर विभिन्न जगहों पर जाकर। खासकर राजेश चौधरी उर्फ लड्डू की बात करें, या फिर अनिल पासवान की बात करें, चुन्नू ठाकुर की बात करें, या फिर चौधरी मुकेश झा की बात करें, दीपक शाह, निशांत झा जयपुर से आए हैं, नाना के सेवानिवृत्त पर आए हैं। कार्यक्रम में इस अवसर पर अभिनव शांडिल एंजल चौधरी जो उनकी पोत्री हैं खासकर, और उनके सभी लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दिया है। यहाँ आशुतोष मिश्रा की बात करें, अंकित झा की बात, ये होता है कि अलग अलग गांव, अलग अलग क्षेत्र में हम जाते हैं, विभिन्न तरह के लोगों से मिलते हैं, उनसे भी एक नैसर्गिक संबंध हमारा हो जाता है। और
अलग अलग ब्रांचेज में जाने के बाद, अलग अलग लोगों से, कर्मचारियों से मिलने के बाद उनसे एक पारिवारिक संबंध होता है। साथ ही संस्था से तो एक अभिन्न संबंध होता ही है। और ये सब विदाई के दिन ऐसा प्रतीत होता है कि छूटता है नहीं, लेकिन प्रतीत होता है जैसे ये सब चीजें हमसे धीरे धीरे छूटती चली जा रही है। तो ये दुख होता है कि जिसके साथ हमने एक लंबा समय गुजारा, एक बहुत बड़ा कार्यकाल गुजारा, वो सब चीजें अब नहीं मिलेंगी, छूटेंगी, धीरे धीरे हमसे दूर चली जा रही हैं। और खुशी इस बात की होती है कि एक लंबे समय तक हमने एक पैटर्न वाइज काम किया। 10 बजे सुबह उठना और अपने ऑफिस को तैयार हो जाना, 10 बजे ऑफिस पहुंच जाना, 5, साढ़े 5, 6 बजे छूट के जाना। कई चीज़ें छूट जाती हैं, पारिवारिक संबंध जो होते हैं वो छूट जाते हैं, कई संबंधों में हम लोग जा नहीं पाते। तो अब लगता है कि चलो ये सब चीज़ों से, रूटीन लाइफ से मुक्ति मिली, अब अपना जीवन अपने हिसाब से जिएंगे। 8-10 बजे सो के उठेंगे, मन हुआ तो मॉर्निंग वॉक करेंगे, नहीं मन हुआ तो खूब इत्मीनान से नींद लेंगे। तो ये सारी चीजें खुशी के पल हैं कि चलो ये उससे मुक्ति मिली है। इस फेज का क्रम चल रहा है कि बढ़िया से बढ़िया आपका प्रीमाइसेज वगैरह भी होगा। हम लोग उस समय से हैं जिस समय में कि समझिए कि बैंक का शुरुआती दौर था। कहीं कोई अगर स्टाफ नहीं हुआ करता था तो लोग अपने घर से, अपने घर के तरह उसको सुसज्जित रखते थे, अपने घर के तरह झाड़ू देते थे। आज तो कुछ बहुत सारी फैसिलिटी ग्रामीण बैंक में सब कुछ हो गया है। हम लोगों का जो बैच था, धनंजय जी लोग जिस समय से काम कर रहे हैं, ग्रामीण बैंक में बहुत कम सुविधा हुआ करता था। आज के डेट में काफ़ी अच्छा सुविधा सब हो गया है। आगे आने वाले दिनों में अब होगा। पहले यह ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से स्टार्ट हुआ, आज बिहार ग्रामीण बैंक तक का विलय हो गया। जो इतना दूरी का सेवा हम लोग ये लोग देख पाए हैं। 3-4 विलय हुआ है ग्रामीण बैंक का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फिर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, फिर इसके बाद दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार का एमलगेशन हुआ, आज हो गया बिहार ग्रामीण बैंक। आज का जो यह समय है, पटनिया धर्मशाला से आधा किलोमीटर पहले बाबा भूतनाथ सेवा समिति है, उसमें ये मेरे गुरुदेव हैं, हम इनका शिष्य हैं। और अब इनको फिर उस संस्था का सचिव हम लोग बनने जाते हैं। इसलिए हम अधिक कुछ नहीं कहेंगे। अब बैंक से रिटायर किए हैं, हमारे संस्था में जो झाड़ू रहेंगे और मार्गदर्शन में हम लोग सारे लोग रहेंगे। इसी के साथ हम कुछ इनसे सीखने को मिला और काफ़ी ये सारी चीज़ें उनसे गार्जियन स्वरूप उन्होंने हमें मार्गदर्शित किया और बहुत सारी चीज़ें बताई। काफ़ी जो भी है इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा रहा। व्यक्तिगत संबंध भी मेरा इनके साथ बहुत अच्छा रहा और मैं इन्हें सेवानिवृत्त होने पर बहुत सारी बधाई चाहता। ये कभी काम करना रोके नहीं, जो है आगे कुछ अपना कुछ न कुछ इनका जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जैसे ये समाज सेवा और धार्मिक चीज़ों में काफ़ी भाग लेते हैं, तो वो सब करते रहें जिस वजह से ये स्वस्थ हैं और सब कुछ अच्छा रहे। और सबसे ज़्यादा मतलब धन्यवाद है इनके परिवार को भी, जो कि ये हमेशा सब कुछ अच्छे तरीके से करते हुए आए। ठीक है, और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। बल्कि कहीं कहीं हम लोग कई रोज साथ में भी रहे हैं, एक ही संगठन से बिलोंग किए हैं। ये बहुत खुशी की बात है जो आज हम लोग इनकी सेवानिवृत्ति तिथि में उस समय पर उपस्थित हुआ हूँ। इन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि यह इनकी दूसरी जो पाली है वह बहुत अच्छी से बीत जाए। रिटायर्ड होने वाले धनंजय सर, रिटायरमेंट के बारे में हमारे पूर्व के वक्ता लोगों ने बताया है कि एक दुखद क्षण भी होता है और एक पल में जो है, क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट का डेट जिस दिन हम ज्वाइन करते हैं उसी दिन फिक्स हो जाता है, तो सही सलामत अगर रिटायर हो गए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आगे की सेकेंड पार्टी में बहुत दिन लोग काम करता है तो सोशल लाइफ जीने का भी मौका मिलता है। हमारे चूँकि सांगठनिक रूप से हम लोग
इधर विगत 3 सालों से बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। 22 में जब अप्रैल में हुआ था, जो वर्तमान हम लोग का जो कार्यकाल है, लेकिन 14 से ही हम परिचित हैं, क्योंकि हम लोग भी आते थे संगठन के कार्यक्रम में, सर भी काफ़ी एक्टिव रहे, तो उसका इनको मैंने परेशानी भी हुआ है और एक फायदा भी है, क्योंकि जब आप एक लीडरशिप में रहते हैं तो बहुत सारे लोगों को आपको प्यार और सम्मान मिलता है, जो कि आप एक बैंकिंग में केवल काम करके निकल गए वो चीज़ देखने को नहीं मिलता। वो प्यार ही है जो बहुत सारे लोग आज नजर आ रहे हैं। और धनंजय सर जो है एम्प्लॉय फेडरेशन के कोषाध्यक्ष भी हैं। हमारी कुछ दिन पहले इनसे बात हुई थी, जो रिटायरमेंट के बाद आपका जो फैमिली को जो टाइम दीजिएगा संगठन के लिए, थोड़ी अपनी दायित्व को और आपको जो है एक जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए हमने उनको बोला था कि आप जिम्मेदारी एक्सेप्ट करिएगा और एक नए सिरे से बिहार लेवल पे जो है हम लोग मिलजुल के एक नई पारी जो है, क्योंकि अब उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक बिहार ग्रामीण बैंक बन गया, तो एक गार्जियन के और एक वर्ड भी इनको दिया गया दरभंगा के हमारे युवा साथियों के द्वारा, इनको गार्जियन माना है। तो बैंकिंग में कोई आपको गार्जियन मान रहा है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर उनका परिवार यहाँ पे आए होंगे तो उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ कि अब आने वाला समय जो उनका आपके और आपके पूरे परिवार के लिए होगा, उसके लिए एक बार जोरदार ताली से उनके पूरे परिवार के लोगों के लिए। और किसी न किसी विचारधारा से जुड़े ही होंगे तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से कल से आप जब एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे तो आप समाज सेवा में भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके और देश और समाज को सेवा करिए। धनंजय जी, हम सभी ग्रामीण का और ग्रामीण के कस्टमर का सौभाग्य है कि आप अपने जीवन का जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है उसका अंतिम समय हम हमारे ग्रामीण बैंक में दिया है और ग्रामीण बैंक के कस्टमर को लाभ पहुंचाया है। मैं अपने समस्त ग्रामवासी और इस बैंक के कस्टमर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि आप भविष्य में और सामाजिक रूप से जुड़ करके देश और अपने समाज की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये आज विदाई समारोह है, क्या कहेंगे आप? हम हिंदी में से पहल नौकरी 11/5/1982 के नौकरी से स्टार्ट कर रही। 1 महीना 11 दिन रहला के बाद हम उघरा चल एलूँ। उघरा ब्रांच में 6 साल रहलूँ। ओहिठुमका ब्रांच मैनेजर स्वर्गीय अरुण कुमार मिश्र रहथिन। बहुत ही दलदल घर छलनि हुनकर पिता छलखिन रेलवे इंस्पेक्टर, बहुत ही सभ्य। वो दरभंगा स्टेशन से साइकिल से ओहि समय में ब्रांच मैनेजर के नौकरी करे ले उघरा आबै छलै। हमरा पास साइकिल नहीं छल। वो साइकिल ब्रांच के जे सरकार खरीद कर देने रहे, बैंक खरीद कर देने रहे, वो साइकिल हमरा सुपुर्द केले और अपन पैसा से वो साइकिल ठीक करा कर हमरा कहले जे साइकिल से जाओ। और वही साइकिल से हम बैंक एने जेने शुरू कलहुँ। लेकिन बैंकिंग की होइ छै, केना चलल जाइ छै, केना कार्य कयल जाइ छै, लोग से केना वार्ता कयल जाइ छै, ई सच में पूछू तो अरुण कुमार मिश्र और माननीय परमादरणीय रामचंद्र चौधरी जी से सीखलहुँ। शुरुआती दौर हमर वह छल। हुनका बाद उघरा के बाद हमरा एक ब्रांच मैनेजर एला जिनका से हमरा बहुत ही असुविधा भेल। वो मनुष्य नहीं छलैथ, मनुष्य रहितो वो मनुष्य नहीं छलैथ, जानवर की तरह व्यवहार करै छलखिन। हुनकर नाम ललित नारायण झा छलखिन। हुनका सारा बैंक में हुनकर बिहेव के चलते हुनका कलेक्टर साहब कहै छलखिन। वो ब्रांच मैनेजर पब्लिक से बाते नहीं करे ले चाहे छलखिन, कहै छलखिन पर्दा घीचू। आ कौन बड़का मिनिस्टर छलखिन, कहै छलखिन टोकन दिया, कौन काम है तहन हम अहाँ से वार्ता करब। आपने कहाँ जॉब किया खासकर? हाँ, तब हुनका चलते हमरा ठाठोपुर आबऽ पड़ल। ठाठोपुर में
1988 के बाद 89 के दिसंबर में हम कोल्हंटा पटोरी गलों। स्पेशल मैसेज दियो ना, जैसे लंबा कोल्हंटा पटोरी से फिर हमरा शिवधारा एलों, शिवधारा से फिर हथौड़ी गलों, हथौड़ी से फिर डोकली एलों, पुनः फिर लहरियासराय, लहरियासराय से फिर बेर चौक गलों, बेर चौक से पुनः फिर पतोर एलों, पतोर से फिर निमैठी गलों, निमैठी से माधोपुर, माधोपुर से आई लास्ट इटवा श्रीनगर से हम। कैसा रहा सफर? संपर्क हमरा पब्लिक सफर तो संघर्षमय छले किछ, लेकिन ठीक छले, मिला जुला कर सब जगह ठीके रहल। हमरा कोनो बहुत असुविधा नहीं भेल। खासकर आज विदाई हो रहा है, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो क्या कुछ मैसेज भी है ग्राहक के लिए या फिर जनता के लिए, क्या कहेंगे? हम धनंजय चौधरी, कार्यालय सहायक इटवा श्रीनगर से आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम बैंक में 43 साल 20 दिन की सर्विस में हम ये सीखे, जो बैंक अधिकारी हो कर्मचारी हो, उनके लिए ग्राहक ही सर्वोपरि है। ग्राहक नहीं आएगा तो बैंक नहीं है, इसलिए ग्राहक किसी भी तरह से सर्वोपरि है और ग्राहक का हम हर वक्त आदर करते हैं, आदर किए हैं। नए लोगों से भी हम यह रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे, जो अपने बैंक के हित के लिए ग्राहक को जोड़ें, ग्राहक का आदर करें, उनको कभी भी किसी भी तरह का कष्ट न पहुँचे। वो बोल लें हम पर तो ठीक है, लेकिन हम उनको आदर करते रहें। नहीं, खासकर जो ये देखा गया है अधिकतर कि लोग मतलब 20 रुपये भी कटता है तो बैंक पहुंच जाते हैं, 50 रुपये भी कटता है तो बैंक पहुंच जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कर्मचारियों का समय भी तो व्यर्थ जाता होगा फिर, तो उसको लेकर क्या कोई संदेश दे रहे हैं? हाँ, हम ग्राहक से यही अपील करना चाहेंगे, ये एक सरकारी योजना है, आपके हित के लिए है। ये जो भी कुछ पैसा कटता है वो आपके हित के लिए है, इसलिए आप बैंक अधिकारी कर्मचारी से उलझिए नहीं, आराम से बैठ करके आप ये कर लीजिए, काम करवाइए, समझिए। आपका ही बैंक है, ग्रामीण बैंक ग्रामीण लोगों के लिए है, ग्रामीण उत्थान के लिए है। ये देखा गया कि सरकारी बैंकों में जो लोन लेने के लिए लोग पहुंचते हैं, तो अधिकतर ये कहीं ना कहीं देखा गया कि लोन चुकाने में भी लोग मतलब आनाकानी करते हैं, तो क्या है ये देखा गया है क्या? ये देखा गया है, हम फिर भी हम लोग हार नहीं मानते हैं। हमारे अधिकारी कर्मचारी या जो कोई भी है, हम भी काम किए हैं तो हम हार नहीं माने, और हम अपने अधिकारी कर्मचारी जो अभी कार्यरत हैं उन लोगों से यही कहेंगे जो हार नहीं माने, उनको पोलाइटली समझाएंगे तो वो समझेंगे। और हम समझाए हैं कि आपके घर में जिस तरह से सब्जी में नमक लगता है उसी तरह से आप दीजिए, अच्छा रहेगा, लोन सधेगा। धनंजय चौधरी, वहाँ मिथिला धर्मशाला जो भूतनाथ सेवा समिति दरभंगा मिथिलांचल एक संस्था है जो रजिस्टर्ड है बिहार सरकार की ओर से, और हम 2010 में आपको वहाँ शुरू किए थे। अभी वहाँ भूतनाथ मिथिला धर्मशाला के नाम से यादव रेड्डी झाझा में इस मिथिलांचल के सहयोग से बन गया है। हम आप सभी समाज के लोगों से बोलेंगे, सारे समाज के लोगों से, ये नहीं जो पूरे मिथिलांचल के लोगों से, जो आप वहाँ निश्चित रूप से जाएं, आप वहाँ सहयोग करके उसको और विकास की रफ्तार दें। हाँ, और हमारा अगला पड़ाव देवघर का है, जो हम देवघर में भी एक मिथिला के नाम से धर्मशाला बनाएंगे। आप कौन हैं इस धर्मशाला? हम वैसे धर्मशाला का निर्माण मेरा मैंने सेवा शिविर खोले ही हम, उसके बाद हम लोगों को जोड़ना शुरू किए, बहुत सारे लोग जुड़े और आज विशाल मैंने 25,000 इसका मेंबर हो चुका। धनंजय चौधरी। करवाए हो, क्यों करवाए हो? तो थोड़ा हमको वहाँ डर लग गया। डर लगने के बाद मुझे बोला गया तुम अभी उसका ये निरस्त करवाओ। हम बोले अच्छा सर कर लेंगे, आप पैसा नहीं देते हो, पैसा 10 रुपया देते हो, 20 रुपया देते हो, उससे क्या होने वाला है। हम लोग एक संगठन बनाए हैं, सब आदमी मिलके चंदा करेंगे और उसमें जिसको जरूरत पड़ेगा उसको मदद करेंगे।
इसलिए हम यह ट्रेड यूनियन खड़ा किया। उन्होंने मुझे उस समय में, जिस समय में 180 रुपया महीना मिलता था, उस समय में उन्होंने अपने जेब से 50 रुपया मुझे निकाल के दिया और कहा जब इसलिए तुम ट्रेड यूनियन बनाए हो तो ये लो मेरे तरफ से ये मदद के लिए। हमने वो पैसा लिया। क्यों लिया? वो बहुत बड़े हमसे सीनियर अधिकारी थे। पैसा लेके चले आया। नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे लेबर ऑफिसर आ गया हेड ऑफिस में इंक्वायरी करने के लिए, जो ये ट्रेड यूनियन का जो माने रजिस्ट्रेशन हुआ, ये सही है, ये आदमी सही है, ये संस्था सही है, क्या है नहीं है। फिर हमको बुलाया गया। हम गया, जो हमारे सामने पुराने साथी लोग हैं, इन लोगों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर हमने काम किया। ये लोग भी उसी यूनियन के एक्टिव मेंबर में थे। हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक बहुत ही एक्टिव मेंबर में थे। ये लोग भी घूमते थे। हमें भी एक लाठी का सहारा किसी इंसान को मिल जाता है, बुरे आदमी को तो कितना मजबूती मिलता है। हमने सोचा जो नहीं, हमें भी एक सहारा का जरूरत है। हमने तुरंत उसमें सभी सदस्यों को मर्ज कर दिया। अभी भी वह रजिस्ट्रेशन का पेपर मेरे पास है जो हमने कराया, मर्ज हो गया। उस मन से अलग हट करके अब हम आपको बोल रहे हैं। जिस टाइम में कांग्रेस वालों ने बीजेपी वालों को, जनसंघ को ये कहते थे दिया में तेल नहीं, कांग्रेस को हराना खेल नहीं, हम उस टाइम से बीजेपी है। लेकिन हमारी बाध्यता यही है, जो हम नौकरी में थे, इसलिए हम बीजेपी का खुलकर समर्थन नहीं कर सकते। बची ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन मेरे रोजगार से संबंधित था। हमने देखा ट्रेड यूनियन कहाँ हम करें, तो वो ट्रेड यूनियन भारतवर्ष नहीं, दुनिया के अंदर वो ट्रेड यूनियन मजबूत है। तो AIBA है, वो कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। योजना भाजपा ने चलाया है, जिसका निगेटिव लोग सोच रहे हैं और हमने पॉजिटिव लिया है। बहुत सारे पार्टी, बहुत बीजेपी के पार्टी के लोग बोल रहे हैं जो सिंदूर योजना गड़बड़ है। हम कहते हैं सिंदूर योजना 100% नहीं, 1000% सही है। वो क्यों है? जिन माताओं का कोख छिन गया, जिन अबलाओं का सिंदूर छिन गया, भाजपा का कहना है ये सिंदूर देखो, उन अबलाओं का, जिन अबलाओं का कोख उजड़ गया, उन अबलाओं का देखो जिनके माथे का सिंदूर मिट गया। इस सिंदूर को लेकर के याद करो और चीनी सामान का बहिष्कार करो। आर्थिक रूप से बहिष्कार करो, तब तुम आजादी पाओगे। अभी आजाद नहीं हो, हम तुम शपथ खाओ। जिस माँ का कोख उजड़ गया, इस सिंदूर को देख करके अपनी ये देखो, तुम्हारा लाल भी उस बॉर्डर पर होगा। सिंदूर योजना का मजाक उड़ाया जा रहा है। देते हो जय जवान लिख देते हो, बात खत्म, आ ही गई, बात खत्म। लेकिन वह सिंदूर पहुंचने से आपके घर में तरोताजा रहिएगा। और आप सभी लोगों से हम निवेदन करेंगे जो चीनी सामान का बहिष्कार कीजिएगा। ये परमाणु बम किसका रखा हुआ है? पाकिस्तान का बाप का ताकत नहीं था जो परमाणु बम बना सकता है। परमाणु बम अमेरिका ने बना के रखा है, केवल इसलिए यदि कोई भारत छोड़ दिया तो किसका नुकसान होगा? एशिया का उल्टा नुकसान होगा। और नहीं तो मेरा परमाणु बम सुरक्षित रहेगा।